हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमन नाथ यूट्यूब चैनल। आज मैं तीनों बढ़िया न्यूज़ लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और चलिए देख लेते हैं वो तीनों न्यूज़ क्या है। देखिए, पहला वाला जो न्यूज़ है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है वो अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस उनको मिल गया है और ये फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसमें ये NRTI के नाम से जाना जा रहा है और अ विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फोकस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एजुकेशन, मल्टी रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है ये पढ़ाया जाता है। यहाँ पे BBA ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, इसके अलावा BSc ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा BTech इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एज वेल एज BTech इन रेल सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं और ये वडोदरा गुजरात में है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, चलिए देख लेते हैं एक दफ़ा कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या है। ये बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा चांस लेने के लिए। तो MBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एज वेल एज MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके अलावा MSc इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, MSc इन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, इसके अलावा MSc इन ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिटिक, as well as MSc in Railway Systems Engineering and Integration. So it's a international degree program with University of Birmingham, UK. तो ये जो डिग्रीज़ है सारा बहुत ही काम का है। तो अगर आप इस साल ना हो तो अगर आप अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं या तो फिर BSc BTech या BBA करने के लिए तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी या तो फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपका नौकरी पक्का है। और मास्टर्स प्रोग्राम भी कर सकते हैं तो भी आपका नौकरी पक्का है एकदम। तो चलिए, ये है उसका रेलवे, नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। ये लाल बाग, वडोदरा, गुजरात, इंडिया। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत ही काम का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये खबर आप कितने लोगों को पता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहा जाता था, और राजीव गांधी, जो लेट राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1985 में इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया हुआ था। और अभी फिर ये 2020 में चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ नाउ बीन रीनेम्ड एज Ministry of Education or MOE. The decision to change the name of MHRD to MOE was taken at the Union Cabinet meeting of July 29, 2020. The Union Cabinet Minister Ramesh Pokhriyal Nishank is the Education Minister and Sanjay Dhotra is the Minister of State for Education. उन्होंने इसको चेंज कर दिया है और अभी तक ये जो वेबसाइट है वो MHRD के नाम पे है, लेकिन अगर उसमें जाइएगा तो रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन द वेबसाइट इन द नेम ऑफ दैट इज एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एक पार्ट था रीनेम करने का। तो ये आपको जान लेना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी कोर्स पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्चुअली एजुकेशन प्रोवाइड करता है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो ये चलिए इसको मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक खबर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। और ये क्या खबर है चलिए देखते हैं। ये जनरल काउंसिल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 7/11/2020 has again considered the request received from various quarters including
वेरियस बार एसोसिएशन। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि आपका जो अगर अगर आप एडवोकेट हैं और आप किसी भी बार काउंसिल से पास किया, यानी कि आपका एफिलिएशन है और आपका जो एप्लीकेशन यानी कि आपको जो आपका जो नाम है वहाँ पे टोटल डिटेल्स ई कमिटी जो है उसमें डालना है, तो वो काम के लिए जो डेट पहले दिया गया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी वो 31/12/2020 तक हो चुका है। तो आप लोग जो एडवोकेट है उन लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप लोग अपना नाम इनरोलमेंट यानी कि ई सर्टिफिकेट जो है और ई फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं 31/12/2020 तक। तो with this I come to an end to this session. Thank you very much, and please do subscribe Shurman Nath YouTube channel.